जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबिद सर क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का ये हमारा पहला चैप्टर होगा, वो है हमारे आसपास के पदार्थ। आपको मैं बता दूं कि आप कहीं भी नज़र उठा करके देखते हैं तो आपके आसपास बहुत सारे पदार्थ दिखते हैं। जैसे कि यह मार्कर हो गया, है ना, ये मिटाने वाला हो गया, है ना, आपको ये की हो गया। ये सभी क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ हैं। और ये जो पदार्थ होते हैं ना, ये पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इनके जो गुण होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ पदार्थ द्रव अवस्था में होते हैं, कुछ पदार्थ गैस अवस्था में होते हैं, कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में होते हैं। कुछ पदार्थों का गुण जैसे तीखा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है। ये हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं और इनमें बहुत सारे परिवर्तन भी पाए जाते हैं। तो इन्हीं सारे पदार्थों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और हर एक बात को नोट कीजिए। आइए समझते हैं, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पदार्थ। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ, तो पदार्थ के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। पदार्थ क्या होता है, आइए समझते हैं। तो पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो और जिसके अस्तित्व का अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। अब जैसे आप समझ लो कि ये बुक है ना, ये बुक है। अब आप बताओ कि इस बुक में कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है ना। और इस बुक को हम रखते हैं तो ये हमारे हथेली का जो हिस्सा होता है उसको यह घेर लेता है, यानी कुछ जगह घेरता है। और इसको हम देख सकते हैं, देख करके बताएंगे कि यह किताब है। इसको टच करके बता सकते हैं कि यह किताब है। यानी हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा टच करके, देख करके, है ना, इसको चाह करके, जैसे भी हो हम ये पता लगा सकते हैं कि यह कोई ना कोई पदार्थ है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं नमक और चीनी, दोनों का जो कलर होता है वो सफेद होता है। दोनों कलर कैसा होता है, सफेद होता है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन नमक है और कौन चीनी है, तो आप कैसे बताएंगे? आप देख के तो नहीं बता सकते हैं, यानी आप देख के उसको थोड़ा भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें कौन नमक है और कौन चीनी है। तो आप क्या करेंगे, उसको चखेंगे, उसका स्वाद लेंगे, चख करके बता देंगे कि यह नमक है और यह चीनी है। आई बात समझ में? उम्मीद करते कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब पदार्थ में जैसे में क्या क्या हो सकता है, जैसे में आपका हो सकता है लकड़ी, कोयला, कागज, मिट्टी, ये सभी क्या है, पदार्थ। ये सभी क्या है, पदार्थ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो इन सबको पदार्थ बोलते हैं, तो हम किसे पदार्थ नहीं कह सकते? जैसे कि हम आपसे पूछे कि क्या प्यास पदार्थ है? प्यास पदार्थ है। भूख पदार्थ है। फीलिंग्स, जितनी भी फीलिंग्स होती है उसे पदार्थ नहीं कह सकते हैं। जिसको हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं उसे पदार्थ नहीं कह सकते हैं। जैसे कि भूख हो गया, प्यास हो गया, जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सभी पदार्थ नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑप्शन आपको दे देगा कि निम्न में पदार्थों को चुनिए। जैसे देगा भूख, प्यास, मिट्टी, और कहेगा इसमें बताइए कौन पदार्थ है। तो आप पदार्थ का डेफिनेशन अगर जानते होंगे तो अच्छे से आप बता सकते हैं कि पदार्थ कौन है। तो पदार्थ वही होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। अब समझते हैं हम लोग वस्तु। वस्तु क्या होता है, वस्तु के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो पदार्थों से जो भी चीज बनती है उसे वस्तु कहा जाता है। जैसे कि यह क्या एक तरह का वस्तु है ना। ये जो किताब है ना, ये किताब एक तरह का वस्तु है। आपको यह दिख रहा है यह कि यह भी क्या एक तरह का वस्तु है। ठीक है, ये जो पन्ना है ये भी क्या है, एक तरह का वस्तु है। क्योंकि ये पदार्थों से मिलकर बना हुआ है और पदार्थ से जो भी चीजें मिलकर बनी होती है उसे वस्तु कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं पदार्थों का गुण। क्योंकि हर एक आदमी का गुण होता है, जैसे मनुष्य का भी अपना गुण होता है। कोई अच्छा होता है, कोई सबसे अच्छा होता है ना, कोई सभी में अच्छा होता है, कोई अच्छा बुरा, ये सब गुण पाया जाता है। और गुण से ही ना आप किसी भी चीज को पहचान कर लेते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है, अब पदार्थों के गुण होते तो पदार्थ के दो तरह के गुण होता है। एक होता है बाह्य गुण
बाह्य गुण को हम लोग बोलते हैं भौतिक गुण, है ना। भौतिक गुण क्या होता है? तो पदार्थों का वह गुण जो हमारी नग्न आंखों से या बाह्य ज्ञान इंद्रियों से देखने, परखने या छूने से स्पष्ट हो जाता है, उसे कहा जाता है बाह्य गुण या भौतिक गुण। बाह्य गुण या भौतिक गुण कहा जाता है। आप इसको टच करते हो तो टच करके बता देते हो कि यह हार्ड है। पानी लेते हो, है ना, उसको देख करके बता देते हो कि यह द्रव है, ठीक है। यानी उसके गुण को आप बता देते हो। क्या करते हो? उसके गुण को, यानी बाहरी जो गुण होती है उसको आप आसानी से बता देते हो, देख करके, है ना, उसको छू करके, उसको आप चख करके आसानी से उसको बता सकते हैं। तो आप जिसको देखकर, छू कर, चख कर उसके बारे में बताते हैं, वही तो होता है पदार्थ का बाह्य गुण या पदार्थ का भौतिक गुण होता है। अब समझते हैं पदार्थ का आंतरिक गुण, जिसको कहा जाता है रासायनिक गुण। क्या कहा जाता है? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण किसे कहते हैं समझते हैं। वे गुण जो उसके व्यवहार करने से स्पष्ट होता है। वे गुण जो पदार्थों के व्यवहार करने से स्पष्ट होता है, उसे आंतरिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक गुण। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नमक है और यहाँ पर चीनी है, दोनों का कलर, दोनों का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन नमक है और कौन चीनी है। आप कैसे? आप इसके व्यवहार से। अब चूंकि आपको पता है कि चीनी स्वाद में मीठा होता है और नमक स्वाद में कड़वा होता है, तो अब बारी बारी से दोनों को चखेंगे, दोनों को टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद जब ये अपने गुण को बताएगा, अपने गुण को स्पष्ट करता है, तो आप बताएंगे कि यह चीनी है, यह नमक है, यह चीनी है, यह नमक है, आप बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पदार्थ का बाह्य गुण और आंतरिक गुण आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अब हम समझते हैं पदार्थों का भौतिक स्वरूप। पदार्थों का भौतिक स्वरूप चलिए देखते हैं। अब पहला भौतिक स्वरूप वो है कि पदार्थ कणों से मिल करके बना होता है। अब देखो, इसके बारे में अलग अलग अवधारणाएं थी, अलग अलग विचारधाराएं थी। ये उसमें से सबसे जो प्रसिद्ध विचारधारा थी वो थी पहला, कि लोग कहते थे कि जो पदार्थ होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों के माफ करिएगा, जो पदार्थ होते हैं ना, वो क्या होते हैं? तो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। पदार्थ कैसे होते हैं? तो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। दूसरी विचारधारा थी कि जो पदार्थ होते हैं वो बालू के जैसे कण होते हैं, उन्हीं कणों के मिलने से बने होते हैं। और ये जो दूसरी विचारधारा थी, यह सभी जगह सत्य साबित हुआ, क्योंकि कोई भी दुनिया का कोई भी पदार्थ ले लो, उसमें छोटे छोटे कण मिले हुए होते हैं, और उन छोटे छोटे कणों से एक बड़े पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि आप ईंट देख लो, तो ईंट बनता है तो उसमें मिट्टी लगता है, बालू लगता है, पानी लगता है, और वो सभी आपस में मिलते हैं तो एक ईंट तैयार होता है। क्या होता है? ईंट तैयार होता है। हमारे शरीर को ही देख लो, आपका जो शरीर है, मेरा शरीर है, तो शरीर किससे बना हुआ है? शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। तो एक एक कोशिका मिल करके हमारे शरीर का निर्माण की हुई है। ठीक उसी तरह से पदार्थों का निर्माण छोटे छोटे कणों से ही होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं ना, वो छोटे छोटे होते हैं और एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, जिस वजह से पदार्थ का निर्माण होता है। अब यह साबित हो गया, यह प्रूफ हो गया, यह सिद्ध हो गया कि पदार्थ किससे बने होते हैं? तो कणों से बने होते हैं। दूसरा जो इसका भौतिक स्वरूप है, आप भौतिक गुण बोल सकते हो या भौतिक स्वरूप बोल सकते हो, तो वो है पदार्थ के कण बहुत अधिक छोटे होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत अधिक छोटे होते हैं। देखिए, पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। जैसे कि बारिश की बूंद होती है ना, बारिश होती है तो उसकी जो बूंद का एक कण लो, बूंद का एक कण लो, और उस बूंद के कण को आप यहाँ पर मानो 10 का पावर 22 मानो, तो इससे भी छोटे पदार्थ के कण होते हैं। और यही कण आपस में मिल करके नए नए पदार्थों का निर्माण करते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आई होगी। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ के कणों की विशेषताएं या पदार्थ के कणों के गुण। आप अभी पढ़ें कि पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं, लेकिन वो जो कण होते हैं ना उनकी कुछ विशेषताएं होती है। उन विशेषताओं के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहली विशेषता होती है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। अब ये कैसे आपको पता चलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होते हैं? जैसे कि आप देखे होंगे शरबत आप बनाते हैं, तो शरबत बनाते तो आप पानी लेते हैं और पानी लेने के बाद से उसमें आप चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, ठीक है। चीनी और नमक को आप चम्मच से खूब बढ़िया से पानी में मिलाते हैं। कुछ समय के बाद जो चीनी और नमक होता है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। जैसे आप समझो यहाँ पर मान लो कि यह एक ग्लास है, यह एक ग्लास है, ठीक है। एक बड़ा सा, चलो जग बना देते हैं, जग है ना। एक बड़ा सा क्या है, ये जग है, ये बड़ा सा एक जग है। आप इसमें पानी ले लेते हो, यहाँ पे 100 ml पानी ले लिए। कितना ml? 100 ml पानी ले लिए। और 100 ml पानी लेने के बाद से आप इसमें चीनी डाल देते हो, नमक डाल देते हो और इसको खूब मिलाते हो। मिलाने के बाद से आप देखो, इसको अच्छे से देखो कि क्या ये जो 100 ml पानी है 100 ml से 110 ml हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि पानी भी तो एक तरह का पदार्थ है और जो पानी के कण है उनमें रिक्त स्थान होता है, यानी खाली जगह होता है। उन खाली जगहों में चीनी के कण और नमक के कण जाकर के बैठ जाते हैं, मिल जाते हैं। इसीलिए इसके मात्रा में थोड़ी सी भी वृद्धि नहीं होती है ना। दूसरी विशेषता होती है कि जो पदार्थों के कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थों के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो पदार्थ के कण होते हैं ना वो बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं और जब उस पदार्थों के कणों को ताप मिलता है तो ताप मिलने से उनकी जो गति होती है और ज्यादा बढ़ जाती है। इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे कि आप अपने रूम में किसी कोने में खड़े हो जाओ और कोने में खड़े हो करके आप दूसरे कोने में आप अगरबत्ती जला दो। अगर आप अगरबत्ती जला देते हो तो जब अगरबत्ती जलने लगता है, अगरबत्ती जलने लगता है तो उसकी जो सुगंध होती है ना आप तक पहुंच आती है। सुगंध होती है वो क्या होती है? आप तक पहुंच आती है। इससे क्या पता चलता है कि आप अगरबत्ती को कोने में जलाए और उसका सुगंध हमारे पास आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो जो अगरबत्ती का जो सुगंध है वो हवा में मिल गया। हवा में जो रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान में मिल गया और मिलने के बाद हवा तो चारों तरफ है ना, और उसी हवा के द्वारा आप तक पहुंच गया। क्या हुआ? आप तक पहुंच गया। अब देखो, आप चाहो तो ये जो पदार्थों के कणों की जो गतिशीलता है आप बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। अब कैसे बढ़ाओगे? सबसे पहले कि अगर आप तापमान को बढ़ाओ, तापमान, जब आप तापमान को बढ़ाते हो तो जो पदार्थ के कण होते हैं ना काफी जल्दी जल्दी गति करना शुरू कर देते हैं, है ना, और एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से जब आप गर्मा गर्म भोजन, गर्मा गर्म खाना खाते हो तो उसकी जो महक होती है दूर तक चली जाती है और पता चल जाता है। जैसे आप देखते हैं ना कि आपके घर में अगर अच्छा खाना बन रहा हो तो बाहर से कोई कहता है क्या बन रहा है जी, नहीं पूछता है। क्यों पूछ देता है? क्योंकि उसकी महक उसको पता चल जाती है कि इसके घर में कुछ अच्छा चीज बन रहा है। क्यों? क्योंकि जब खाना बनता है तो चीज गर्म होती है और गर्म होने के बाद से आपको पता है कि पदार्थों के जो कण होते हैं काफी तीव्र हो जाते हैं, उसकी गति बढ़ जाती है। ठीक इसका विपरीत देख लो, जो ठंडा भोजन होता है, ठंडा भोजन का अगर महक लेना होता है तो आपको नाक में उसको सटाना पड़ता है, एकदम नाक में। कितने लोग नाके से खा लेते हैं, नाक में सटाना पड़ता है तो पता चलता है कि यह भोजन अच्छा है कि खराब, यानी भोजन खत्म हो गया है कि खाने लायक है। क्यों? क्योंकि उस समय तापमान नहीं होता है, पदार्थों के कणों को तापमान नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो गति नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ रही होगी। एक पॉइंट है मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो है विसरण।
आप लोग देखिएगा विसरण, विसरण, ये काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं कि विसरण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो कह रहा है कि दो विभिन्न पदार्थों के कण आपस में मिल जाते हैं, इस प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। याद रखिएगा कि दो विभिन्न पदार्थों के कण आपस में घुल मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। और देखो ये जो विसरण होता है ना, ये विसरण किस में पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है। ठोस, द्रव, गैस, इस तीनों में विसरण पाया जाता है। और अब अंतर क्या होता है कि जो ठोसों का विसरण होता है कम होता है, बहुत कम होता है, द्रव का विसरण थोड़ा ठोस से अधिक होता है, और गैस का विसरण बहुत ही ज्यादा होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा हो, चलो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आप लेते हो, यहां पर देखो 2 गिलास लेते हो, है ना, 2 गिलास ले लो, ये 2 गिलास हो गया और 1 गिलास ये हो गया, ठीक है। इस गिलास में, इसमें भी पानी डाल दो, इसमें भी पानी, इसमें भी पानी, और इसमें भी पानी डाल दो। क्या, अब इसमें आप कोई कलर यानी नीला स्याही डाल दो, है ना, और इसमें शहद डाल दो। क्या डालोगे, शहद। अब शहद डाल दो और इसमें नीला, है ना, स्याही डाल देते हो। आप देखते हैं कि जो नीला स्याही है, ये जो नीला स्याही है बहुत ही जल्दी पानी में घुल मिल गया, बहुत ही जल्दी पानी में घुल मिल गया, और इस पूरे पानी के रंग को बदल दिया, क्योंकि यह क्या है, हमारा तनु, ये तनु घोल है ना, यानी ये पतला होता है। अभी आप शहद को डालते हैं इसमें, तो शहद जो होता है इसके पेंदी में चला जाता है और धीरे धीरे घुलता है। क्यों घुलता है, क्योंकि यह मोटा होता है, इसके जो कण होते हैं मोटे होते हैं और ये जल्दी पानी में नहीं घुल पाते, क्योंकि जो नीला स्याही है इसमें विसरण ज्यादा होता है और शहद में विसरण कम होता है। क्या होता है, शहद में विसरण कम होता है। आई बात समझ में। गैसों में विसरण बहुत ही अधिक पाया जाता है। विसरण की वजह से ही आप अगरबत्ती को अपने रूम के किसी कोने में लगा देते हैं तो वहां से सुगंध आप तक पहुंच जाती है। ये विसरण की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, विसरण की वजह से। आप देखते हो कि जब आप 2 प्लेट लेते हो, 2 प्लेट, और दोनों प्लेट को आप पानी में डाल देते हो एक दूसरे के ऊपर रख करके, और आप उसको छोड़ाते हो ना, तो वो जल्दी छूटता नहीं है, विसरण की वजह से नहीं छूटता है ना। 2 धातुओं को आपस में से रख दो और कुछ सालों तक, 4 साल 5 साल तक उसको ऐसे रख के छोड़ दो और उसके बाद हटाओ तो ये हटते नहीं। क्यों नहीं हटते हैं, क्योंकि दोनों का कण एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और ये जल्दी छोड़ते नहीं है। ये क्यों होता है, विसरण के वजह से ही होता है। किसकी वजह से होता है, विसरण के वजह से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई होगी। जो तीसरा गुण होता है वो पदार्थों के कणों का, वो क्या होता है, तो वो होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं ना, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा गुण क्या है, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे के गुणों में जो तीसरा गुण है वो है पदार्थ के कण। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब मैं इसको आपको समझाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर, अगर ये उंगली है, ये हम इसको ऐसे पकड़ते, इस तरह से पकड़ते हैं तो इसको हम काफी अच्छे से छुड़ा सकते हैं। इसको हम ऐसे पकड़ ले तो भी छूट जाएगा आसानी से। लेकिन अगर हम इसको ऐसे पकड़ ले, यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे पकड़े तो इसको आसानी से छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। आप इस तीनों से आपको क्या सीखने को मिलती है कि यहाँ पर अगर हम ऐसे पकड़ते हैं तो पदार्थ के जो कण है, यानी इसमें जो पावर लग रहा है, बल लग रहा है, वो थोड़ा कम लग रहा है। हम ऐसे पकड़ते हैं तो थोड़ा जो बल है इससे ज्यादा लग रहा है। हम इससे अगर हम ऐसे पकड़ लेते हैं तो ये जो ताकत है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक लग जा रहा है, जिसकी वजह से इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको सही से नहीं छुड़ा पाते हैं।
तो पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि पदार्थों के कणों के बीच पाया जाता है अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल पाया जाता है। कौन बल पाया जाता है? अंतराण्विक बल। और इसी बल के वजह से जो पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं एक दूसरे से काफी जकड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित किए हुए रहते हैं। अभी जो अंतराण्विक बल होता है अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। जैसे ठोस की बात करते हैं तो ठोसों में जो अंतराण्विक बल होता है काफी अधिक होता है, जिसकी वजह से ठोस जो सॉलिड होते हैं ना वो कठोर होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। उस पर प्रहार करते हैं तो आप प्रहार करोगे तो आपको चोट लग सकती है। जो द्रव होते हैं, द्रव का जो अंतराण्विक बल होता है ठोसों की अपेक्षा कम होता है। कैसा होता है? ठोसों की अपेक्षा कम होता है, जिसकी वजह से आप द्रव पर प्रहार करोगे तो ठोस की कंपैरिजन में आपको द्रव पर थोड़ा कम चोट लगेगा। अगर आप जैसे हवा में आप प्रहार करते हो, जैसे हम हवा में से हाथ चला रहे हैं, देखो ऐसे हाथ चला रहे हैं ना, हवा में से हम हाथ चलाते हैं तो यहाँ पे चोट नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जो हवा एक तरह का गैस है। हवा क्या है? गैस है। और गैसों में आप ऐसे हाथ चलाते हो तो चोट नहीं लगता है, क्योंकि गैसों के जो कण होते हैं ना एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। बिल्कुल आप यूं कह सकते हो कि गैसों के कणों के बीच जो अंतराण्विक बल होता है बिल्कुल नगण्य होता है। नगण्य होने की वजह से आप आसानी से हवा में हाथ चला सकते हैं। अब जैसे देखते हो, आप देखो ना पानी, जैसे पानी गिर रहा है ना, पानी गिर रहा है, बहुत तीव्र धार है, तेज धार है, और यहाँ पे आप अपने उंगली को रखते हो तो क्या होता है? उंगली को रखते हो तो आप पानी जो होता है ना आपके उंगली को इधर उधर कर देता है, इधर उधर कर देता है। फिर जब हट जाता है तो फिर से ये धारा ऐसे गिरना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो आकर्षण शक्ति है, आकर्षण बल काफी ज्यादा है। आकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से ये एक धार में गिरता है, एक अच्छे में। नहीं, अगर इसमें आकर्षण बल नहीं होता तो हम पानी ऐसे गिरा रहे हैं, ऐसे पानी गिरा रहे हैं तो कुछ पानी यहीं पे गिर जाता है, कुछ ऊपर चला जाता है, कुछ नीचे जाता है। लेकिन आकर्षण बल होने की वजह से पानी एक नीचे अच्छे से धार में यहाँ पे गिरता है। ठीक है? तो आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं। देखो, आप वीडियो बनाया जाता है आपके लिए, ये सारी चीजें मुफ्त में दी जाती है, फ्री में दी जाती है। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो पता है क्या होता है? आदमी अंदर से टूट जाता है, उसे फिर से वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। लेकिन एक उम्मीद, एक आस लगी होती है आप सबसे कि आप मेरे उम्मीद पर खरे उतरिएगा, मुझे निराश नहीं करिएगा। आप वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपके इस एक कदम से हमको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और ज्यादा हौसला मिलेगी, और आपके लिए मेरे अंदर और ज्यादा मेहनत करने की ताकत आ जाएगी। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। प्लीज आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करो, शेयर करो और पूरा फैलाओ। लाइक तो आप नहीं करते हो, लाइक आप करो, ठीक है? जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए। देखो, आप मेहनत करते हो, आप पढ़ते हो तो आपको उम्मीद लगी रहती है कि मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, और हम आपके लिए मेहनत करते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका थोड़ा सा हमें सपोर्ट चाहिए, लेकिन आप वो भी सपोर्ट नहीं करते हो। तो प्लीज मेरे डियर स्टूडेंट, आप सपोर्ट करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को पूरा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुद सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप मेरे फीलिंग्स को समझ रहे होंगे, मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।